तो दोस्तों आज हम लोग बात करने लगे कि गेहूं कटाई के बाद कौन सी ऐसी सब्जियां लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है और सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग जो जो इन सब्जियों को लगाएं। लेकिन चलिए हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सब्जियां लगाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक वीडियो शेयर भी कर दें, क्योंकि और किसान भाई भी सोच रहे होंगे कि हम लोग गेहूं कटाई के बाद कौन सी सब्जी लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को शेयर करें तो वो भी लोग जान सकेंगे कि हाँ हम लोग ये सब्जियां इस समय लगा सकते हैं और सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सारी सब्जियों के बारे में जानने से पहले अगर हम लोग बात करें कि गेहूं की कटाई अभी तक फाइनल हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ गेहूं कटाई खत्म हो गई हो तो भी आप लोग लगा सकते हैं, या फिर गेहूं कटाई खत्म होने वाली है, चाहे 10 दिनों के अंदर अगर गेहूं कटाई खत्म होने वाली है तो आप उसके बाद भी अगर इस सारी सब्जियों को बुआई करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग पहली खेती के बारे में अगर बात करें कि हम लोग पहले कौन सी खेती करें जिससे हम लोग को सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल मक्के की खेती करना तो बिल्कुल ही मक्के की खेती कर सकते हैं। और इस साल जो कि सबसे अधिक इसका डिमांड रहने वाला है और सबसे कम लागत में आप लोग को सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है, जो कि ये मक्के की खेती 70 दिनों के अंदर ही हम लोग की तैयार हो जाती है। अगर आप लोग इस साल चाहते हैं मक्के की खेती करना तो बिल्कुल ही मक्के की खेती कर ले और सबसे कम लागत और सबसे अधिक मुनाफा आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले खेत की तैयारी की, हम लोग खेत की तैयारी कैसे करें तो सबसे अधिक हम लोग लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जो कि पहले अगर हम लोग जुताई कराएं तो पलाव या फिर किसी भी हल से जुताई कराएं, लेकिन बात आती है सबसे पहली जुताई जितनी ही गहरी होती है उतनी हम लोग की खेत की तैयारी भी अच्छी होती है, क्योंकि गेहूं की खेती जैसे होती है तो हम लोग खेत सूखे होने लगते हैं और उसमें बहुत बारी ऐसा होता है उर्वरक शक्ति भी कम पड़ जाती है। इस वजह से हम लोग पहली जो कि गहरी जुताई कराते हैं उसके बाद हम लोग गोबर की खाद, डीएपी, पोटास और यूरिया इन तीनों खादों को मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव करा देते हैं। उसके बाद हम लोग अगर खेत की रोटावेटर से फिर से जुताई करके उसके बाद जो कि अगर हम लोग मक्के की खेती करते हैं तो हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो इस तरह अगर आप लोग जो मक्के की खेती कर ले, इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कि पौध से पौध की दूरी, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट, अगर वहीं पे हम लोग लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो 2 फीट आप लोग रख सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आप लोग बुआई करते हैं वो भी मक्के की खेती के, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। तो आप लोग जो इस तरह आप लोग मक्के की खेती कर लें। इसके साथ चलिए हम लोग दूसरी खेती के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग दूसरी खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी खेती करना तो आप लोग चाहें तो मूंग की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो फसल 70 दिनों के अंदर ही तैयार होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं मूंग की खेती करना वो भी सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा, तो आप लोग बिल्कुल ही ले सकते हैं, क्योंकि इसकी बुआई जून तक होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इस समय बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और सबसे अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं, क्योंकि जुलाई जैसे ही आती है उसमें उत्पादन बहुत ही कम होने लगता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसमें बुआई कर देते हैं, लेकिन जैसे ही फल फूल आना स्टार्ट हो उससे ही बारिश आ जाती है, जो कि हम लोग फल फूल की तुड़ाई नहीं कर पाते, उससे पहले ही पानी खेतों में लग जाता है और हम लोग की मूंग की खेती बहुत ही नुकसान हो जाती है। इस वजह से अगर आप लोग इस समय इसकी बुआई करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इस वजह से जो इस साल जो कि इस समय मूंग की खेती कर ले, यहीं पर हम लोग बात करें इसकी बुआई किस विधि से करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर मूंग की अगर आप लोग खेती करना चाहते हैं तो लाइन बाई लाइन इसकी खेती करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खेतों में खरपतवार बहुत ही अधिक होने लगते हैं। इसकी वजह से हम लोग जो कि मूंग की खेती अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाती। अगर आप लोग लाइन से लाइन की में इसकी बुआई किए होंगे तो आप लोग निराई कुड़ाई करके अपने खेत में खरपतवार को भी निरंतर कर सकते। इस तरह अगर आप लोग चाहते हैं मूंग की खेती करना तो बिल्कुल ही मूंग की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग तीसरी खेती के बारे में बात करेंगे, हम लोग तीसरी खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मूंगफली की खेती करना वो भी गेहूं कटाई के बाद, आप लोग बिल्कुल ही मूंगफली की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मूंगफली की बुआई भी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा आगे चल के मुनाफा मिले, वो भी मूंगफली की खेती से, क्योंकि बहुत किसान भाई इसकी बुआई नहीं करते। अगर आप लोग इस साल इसकी बुआई करते हैं वो भी गेहूं कटाई के बाद, तो आप लोग मुनाफा लेने से कोई नहीं रोक सकता। जरूर से आप लोग मूंगफली की खेती कर लें। इसके साथ ही हम लोग बात करें इसकी बुआई कैसे करें। आप लोग इसकी बुआई किसी भी विधि से कर सकते हैं, नॉर्मल विधि से भी बुआई कर सकते हैं या फिर मशीनों के माध्यम से इसकी बुआई कर सकते हैं या फिर छिड़कन विधि। आप लोग तीनों विधि में से किसी भी विधि से बुआई कर सकते हैं या फिर लाइन बाय लाइन भी इसकी बुआई कर सकते हैं। आप लोग को हर एक प्रकार से आप लोग को जो कि इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि ये भी जो खेती है 70 दिनों के अंदर ही तैयार होने वाली है। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस साल मूंगफली खेती करना तो बिल्कुल ही मूंगफली खेती कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में अगर आप लोग कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग सवाल है जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जरूर आप लोगों को सवालों का जवाब दूंगा। इसके साथ ही अगली वीडियो आप लोगों को किस खेती में चाहिए ये भी आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।